गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया दिन और मेरा मोटिवेशन अभी तक चालू है, मतलब कि सॉरी, आदत नहीं है ना, तो शब्द निकल नहीं रहे मुंह से। तो अभी अभी मेरी बहन ऑफिस के लिए निकली है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, आगे आप देखोगे। और अभी मैं सुबह ही उठी थी, एक्चुअली मैं 8 बजे उठ गई थी। 8 बजे उठ के मुझे आज उसके लिए फ़्राइड राइस बनानी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह फ़्राइड राइस बनाया, उससे कॉफ़ी बनाई, बनाना शेक बनाया। और अब उस वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ही हासिल होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी मेस्ड अप सारा कुछ मैं करती हूँ, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, और आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा। जो जो मैं करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। ऑल जो मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ बारिश लगी हुई है और मैं वैसे भी आलसी हूँ, तो जो भी करूँगी, जो भी घर में रहूँगी, क्योंकि मैं अपना आलस एक्चुअली सुधारना चाहती हूँ, तो एक्टिव बनी रहना चाहती हूँ, वरना मैं पूरे पूरे दिन कुछ नहीं करती हूँ, मतलब पड़ी रहती हूँ लिटरली। तो मे बी मेरी आज से ट्रेनिंग भी शुरू हो जाए, जो मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि जो मेरे असिस्टेंट मैनेजर हैं उनका जो सिस्टम का इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है, तो प्रॉबेबली आज से मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। तो दिखाऊंगी आपको, तो मैं बिज़ी रहूँगी थोड़ी सी, बट आई कीप अपडेटेड यू। फिर से मिलते हैं। यहाँ पे ना मेरी बहन तैयार होके बैठी थी, अपनी ऊबर का वेट कर रही थी, और मैं बस लेटी हुई थी, सोई हुई थी एक्चुअली। वो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे पागल बोल रही थी और टीज़ कर रही थी, मज़े कर रही थी, और बारिश हो रही थी, तो उसको लग रहा था कि आज भी ऑफिस की छुट्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखो आप किस तरह से वो मुझे टीज़ कर रही है। वो लगता नहीं है कि वो बड़ी बहन है, मुझसे 3 साल बड़ी है ये लड़की, बट ये पूरी एक्सट्रोवर्ट है, मुझसे ज़्यादा मजाकिया है, और ऐसे मुझे छेड़ रही थी, रात में भी छेड़ रही थी ये लड़की मुझे। अब वो मुझे बिल्कुल परेशान कर रही थी। अब इसने यहाँ पे पहन लिया है रेन कोट अपना, और इसने पता है ब्लिंकिट से ये 130 या 140 का आई गेस ये रेन कोट मंगाया है। और ये देखो लिटरली इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये रेन कोट। मुझे खुद भी बहुत पसंद आया है, बिल्कुल लॉन्ग साइज़ का है। और रैपिडो ऊबर से अगर वो जाती है या ऑटो वगैरह से भी ऑफिस डेली आती जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। वरना छाता तो रुकेगा नहीं, आप सबको पता है। तो ये काफ़ी अच्छा था ऑप्शन। बस अब उसकी बुक हो गई थी एक्चुअली, वो भैया आ गए थे, तो बस वो अपना रेन कोट पहन के बस अब वो निकलने वाली थी ऑफिस के लिए। और मैं उसको बोल रही थी तू जा बहन, तू जल्दी जा, मेरा दिमाग मत खा, ताकि मैं फिर से एक आधे घंटे सो लूँ। क्या पता मैं मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊँ, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। बट मैं एक एक चीज़ अब इसको याद भी दिला रही थी कि अपना ईयरफोन रख लो, टिफ़िन रख लो और निकलो जल्दी से। फिर मैं कह रही थी कि अपने जीन्स की फ़ोल्ड लगा लो, क्योंकि बारिश में भीग जाएगा तो दिक्कत होगी। तो बस वो कह रही थी कि मेरा बैग बहुत अच्छा, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब दफ़ा हो यहाँ से। तो मैं उसको बस सी ऑफ कर रही थी यहाँ पे, और दरवाज़ा वो जाती है तो मैं बंद करने का मेरा काम है। तो बस वो जा रही है, अब मैं दरवाज़ा लगाऊंगी और अब मैं अकेले आज़ाद हूँ। मतलब वैसे ये रहती है तो मुझे कुछ ना कुछ ये टोका करती है, ये कर ले वो कर ले। अब बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अब हम फ्री हैं और मज़े से आलसों की तरह बारिश के मज़े लेंगे और इन्जॉय करूँगी। अब ये गई, और गाइस यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी मेरी बहन निकली है, और आपको दिखाती हूँ मैं। काफ़ी बारिश हो रही है और वो मेरी बहन जा रही है नीले रंग का रेनकोट पहन के। मौसम ख़राब है। हाय गाइस, तो यहाँ ना सुबह से बारिश नहीं रुकी, बस पूरे टाइम बारिश ही हो रही है। तो जब बारिश पूरे टाइम होती है तो एक तो बहुत ही अजीब सा माहौल हो जाता है, मतलब मॉइस्ट सा, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते और घर में बैठे बैठे बस बोर होते हो, और ख्याल आते हैं आपको कई तरह के। बारिश को देख के ऐसा लगता है कि कहीं घूमने जाएं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन माई केस राइट नाउ। सो आप में से जो भी लोग अपने मम्मी पापा के पास, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, प्लीज़ इन्जॉय, क्योंकि ऐसे टाइम बहुत कम आते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के मौके बहुत कम मिलने लगे हैं।
सो जो भी लोग अपने घर वालों के साथ हैं, मेक श्योर कि उनको खुश रखें, कोशिश करें कि उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें और साथ में बैठ के एंजॉय करें, खाएं, घूमें और खूब सारी बातें करें। तो मेरा नाश्ता बिल्कुल है रेडी। ये है मेरा बनाना शेक और ये है कॉफ़ी। ये दोनों मेरी बहन बना के गई है। और ये मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस। इसमें न्यूट्रेला और जो भी सब्जियाँ घर में थी वो सब डाल के मैंने फ़्राइड राइस बनाई है, क्योंकि मेरी बहन ऑफिस में चावल नहीं खा पाती है जब ऑफिस जाती है डेली। तो मैंने सोचा उसके लिए फ़्राइड राइस बना देती हूँ। तो ये अब मैं इंजॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, तो अभी पता है आपको क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि आज से मीटिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैसेज आया था मेरे पास कि 3 बजे कि 3:30 बजे हमने मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो मैं बिल्कुल नींद में जा चुकी थी उस टाइम तक, नींद सोने के लिए, दोपहर की नींद अपनी लेने के लिए। बट मुझे लगा ओ शिट, अब तो मीटिंग है। तो मैं मेरी जब मुझे कुछ बता देता है कि कुछ मीटिंग है, कुछ काम है, तो मुझे फिर नींद नहीं आती। फिर मैं जगी हुई थी। फिर उसके बाद से 3:30 बजे मैं मीटिंग ज्वाइन करके मैं वेट कर रही हूँ। गेस व्हाट, किसी ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की। एंड देन 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आता है उनका कि वेट गाइज एंड दिस मीटिंग विल बी रीस्केड्यूल्ड। सो अभी ये मीटिंग दोबारा से रीस्केड्यूल हो गई है और अभी हमको बोला है कि वेट करो। और 3 बजे से अब 4:30 होने जा रहे हैं और मुझे नींद आ नहीं रही और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और नींद तो टूट चुकी है। मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई थी, बिल्कुल रेडी थी, सेटअप बिल्कुल रेडी करके मैं बैठी हुई थी। बट आज भी ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो आई एम वेरी हैप्पी। और अब मैं जाऊंगी, खाना खाऊंगी, क्योंकि मीटिंग तो अभी हो नहीं रही। तो मैं सोच रही हूँ खाना ही खा लेती हूँ। और बारिश अभी भी हो रही है, बारिश अभी तक नहीं रुकी है। लेट्स सी कब तक होती है। और लगता है आज का दिन भी ऐसा ही जाएगा। एंड समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मतलब एक ही घर में अकेले आपको समझ नहीं आता है। जब मेरी बहन होती है तो मैं उससे लड़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बातें करती रहती हूँ और हम हंसी मजाक कुछ भी करते रहते, घर की बातें करते रहते। बट जब वो नहीं होती तो मुझे लिटरली समझ में नहीं आता है कि मैं क्या काम करूँ। सारे काम हो जाते हैं पहले ही और मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपना टाइम पास करूँ, क्योंकि मैं किसी दोस्त को फ़ोन लगा के बात नहीं कर सकती क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ देसी चाउमीन। और ये देखो, ये है होल व्हीट नूडल, 0 प्रिजर्वेटिव, हार्दिक पांड्या की इसमें फ़ोटो बनी हुई है। देखते हैं हार्दिक पांड्या वाली नूडल्स कैसे बनते हैं। तो मैं ये गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और रिफाइंड डाल के जो नूडल्स हैं उनको बॉईल कर रही हूँ। और जैसे ये बॉईल हो जाएंगे तो मैं एक बर्तन में इसको निकाल दूँगी और स्ट्रेन करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूँगी। और फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाती हूँ मैं देसी चाउमीन। गाइस, ये हो चुका है बॉयल। ओहो, अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसमें डाल दूँगी। मेरे पास वो छन्नी वाला बड़ा वाला बर्तन नहीं है, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो, मुझे पता है कि हेल्दी जैसा तो कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। मैं आजकल मैगी भी आटा नूडल्स मंगा रही हूँ, आटा मैगी मंगा रही हूँ। और ये नूडल्स भी मैंने व्हीट वाले मंगाए हैं। आई डोंट नो इसमें कितना आटा है कितना नहीं है, बट क्या करूँ, टेस्ट तो चाहिए ना। और ज़ुबान पे भी रोक नहीं लग रही। तो बाहर खाने से अच्छा है कि खुद बना लो, एटलीस्ट कुछ तो हेल्दी होगा। आई मीन सही तेल इस्तेमाल करूँगी, सही मसाले इस्तेमाल करूँगी और फ्रेश बनाऊँगी घर पे, फ्रेश खाऊँगी। गाइस, बीच का मैं शूट नहीं कर पाई। और ये मैंने प्याज, गार्लिक और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है फ्राई कर ली हैं कसूरी मेथी में हल्की सी। और फिर मैंने डाला है सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस इसमें। और मैंने थोड़ा डाला है हक्का नूडल्स मसाला। अब ये सब्ज़ी मेरी पक गई है। अब इसमें मैं ये डालूँगी नूडल्स जो मैंने रखी हुई है, व्हीट नूडल्स जो की है। और इसको मैंने रखा था फ्रिज में, अब मैं इसको डालूँगी। गाइस, कुछ ऐसा लग रहा है। ये है देसी जो ठेले पे चाउमीन बनती है ना, ये वो है। इसको मैं मिक्स करूँगी और 5 मिनट चलाऊँगी और बस ये बन के रेडी है। नूडल्स अब बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देखो इसका कलर बिल्कुल देसी
जो रोड पे बनती है, ठेले पे चाउमीन बनती है, बिल्कुल वैसी लग रही है ना। अब मैं इसे टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि ये कैसी बनी है। मैं इसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, फिर रिज़ल्ट बताती हूँ आपको कि ये आटा नूडल जैसी लग रही है या नहीं लग रही है। बनाते बनाते पसीने से भीग गई हूँ मैं, आप देखिए। बट अब मैं खा के बताऊँगी आपको कि कैसी बनी है। वेट, अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, अपनी बहन के साथ खाऊंगी फिर। बहुत यमी बनी है, बहुत टेस्टी बना है और वीट जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वीट का जो है ना वो थोड़ा मोटा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप सब भी खा सकते हैं। और ये ब्लिंकिट पे है आटा वीट नूडल, तो यू कैन ट्राई ऑल्सो। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, अगर आप ट्राई करते तो। और यू कैन गिव अ डेफिनेटली अ ट्राई, और मैं एंजॉय करती हूँ।